अरे भैया लाइव शुरू हो गया है। भैया यार बात हो रही बात। तो नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। हमने जैसे आपको केदारनाथ की यात्रा को लगातार आपको दिखा रहे हैं, अभी हम छानी कैंप में पहुंच गए हैं और यहां से करीबन अब 5 किलोमीटर की केदारनाथ की यात्रा शेष रह गई है और कल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। पहले मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ग्लेशियर काट कर प्रशासन द्वारा पैदल रास्ता यहाँ पे बनाया गया है जो तीर्थयात्री, हालांकि इससे ऊपर एक और भैरव गदेरा है, वहाँ पर इससे बड़ा ग्लेशियर है, वहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी है और यहाँ से ये पहला ग्लेशियर हमें मिल गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ तीर्थयात्री हैं, गंगोत्री धाम वो होके आए हैं, वहाँ से जल भी लेके आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल शुक्ला। कहाँ से आए हैं? कन्नौज से आए, कन्नौज के छिबरा मुँह से। अच्छा, जल लेके आए हैं? जल लेके आए हैं गंगोत्री, पहले यमुनोत्री माता गए, फिर उसके बाद मैं गंगोत्री गया। गंगोत्री से मैंने जल लिया, जल लेके महाराष्ट्र पे अभिषेक करेंगे। कल ही मैं वहाँ से निकला हूँ, पूरी रात जर्नी की, जर्नी करके सुबह गंगोत्री से निकले कल? नहीं, हाँ गंगोत्री से मैं निकला था रात में निकला हूँ, सुबह आ पाया हूँ करीब 9 बजे। गाड़ी से जर्नी की, सीधे जाएंगे ऊपर। केदारनाथ हम पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, पहली बार। मेरे दादाजी आए थे, एक अब 2013 में जो आपदा हुई थी उसमें मेरे घर से 4-5 लोग भी यानी कि इसमें समाहित हुए थे। अच्छा, केदारनाथ यात्रा 2013 में 2013 के आपदा में। हाँ, आपने भी अपने प्रेजेंट हुए? हाँ प्रेजेंट हुए। मेरी बुआ जी, मेरी दादी जी, मेरी बुआ की सास और मेरी छोटी दादी, 4 लोग यहाँ केदारनाथ आपदा में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। तब से यानी कि पहली बार आए हैं, यानी कि बाबा के प्रति बहुत आस्था है। अब यानी कि वो आपदा थी, उससे कुछ भी कह लो क्या होनी थी या कुछ भी था, लेकिन बाबा के प्रति समर्पण है, वो रहेगा हमेशा, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, 12 किलोमीटर की आप पैदल यात्रा आ गई है, कैसा लगा आपको इस पूरी यात्रा में? तो बहुत थकावट हुई है, लेकिन उनके आगे कुछ भी नहीं। हाँ, यात्रा और हो 12 किलोमीटर वो भी जाएंगे। बिल्कुल। तो बाबा के प्रति जो भक्तों की अटूट आस्था है उसको आप देख सकते हैं कि 12 किलोमीटर की जो दुर्गम चढ़ाई है उसको पार करने के बावजूद भी जो हौसले हैं वो बुलंदियों पर है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कुछ लोग हमारे पीछे जो यहाँ पे ग्लेशियर है उस ग्लेशियर में स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। वहाँ पे पूरी बर्फबारी जमी हुई है, ऊपर जो हिमालय है वहाँ से ग्लेशियर आ रखा है यहाँ। और क्योंकि जो घाटी वाले एरिया होते हैं वो उसमें बर्फ जम जाती है और पूरा ग्लेशियर बन जाता है, तो वही पिघल के नीचे आता है और इसी को काट के यहाँ पे रास्ता में। और आपके साथ ये है? हाँ, ये मेरे साथ है। क्या नाम है भैया आपका? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, चले। और भी यहाँ पे हैं तीर्थयात्री भक्त। क्या नाम है सर आपका? रविदास शर्मा। कहाँ से आए हैं? यूपी गाजियाबाद। पहले भी आए थे? पहली बार आए? नहीं, पहली बार आए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर नज़ारा बाबा केदारनाथ का। करीबन 12 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर दी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। अच्छा, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमको जो है बाबा बार बार बुलाए, हर साल बुलाए। हाँ, सबका कल्याण करे। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थकान भी हुई है? नहीं, थकान नहीं। अच्छा, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि 12 किलोमीटर जो खड़ी चढ़ाई है उसको पार करने के बावजूद भी अगर भक्तों को थकान नहीं लग रही है तो इस बात को समझा जा सकता है कि बाबा के प्रति भक्तों की कितनी आस्था है। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा केदारनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा केदारनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे।
जय बाबा केदारनाथ की, जय बाबा बद्री विशाल की। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। इस बात को समझा जा सकता है, जो लाइव हमारे दर्शक हमको देख पा रहे हैं, भक्तों में, बाबा केदारनाथ के भक्तों में कितना उत्साह, कितना जोश और कितनी अटूट आस्था ये है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और आगे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं किस तरीके से जो ग्लेशियर, पहला ग्लेशियर हमें यहाँ पे मिला है और इस ग्लेशियर में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। हालांकि कई बार ये खतरे का सबब भी बन जाता है, दुर्घटनाओं को न्योता भी देता है इस तरह से ग्लेशियर, क्योंकि केदारनाथ धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ बाबा की डगर पे आ रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हम लगातार गौरीकुंड से सुबह करीबन 12 बजे, 11:30 बजे के आसपास हम गौरीकुंड से चले थे और अभी केदारनाथ से ठीक 5 किलोमीटर पीछे हम पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद एक 2 ग्लेशियर और हैं, एक भैरव गदेरे पे एक ग्लेशियर है, वो इससे भी बड़ा ग्लेशियर है क्योंकि ये पहला ग्लेशियर हमें मिला था। हालांकि इसकी अगर निचले तरफ पे देखेंगे आप तो बहुत नीचे तक नहीं है, केवल रास्ते से थोड़ा नीचे ही है ये। यहाँ पे ये जिला प्रशासन द्वारा बर्फ काटकर ये रास्ता बनाया गया है। और क्योंकि इसके बाद जो भैरव गदेरा वाला ग्लेशियर है वो इससे भी खतरनाक है, वहाँ पे कई बार वो ग्लेशियर खिसक चुका है, कई बार उसको काटकर रास्ता बनाया गया है। और केदारनाथ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब भी लगातार बर्फबारी हो रही है और जो केदारनाथ की पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। रास्ते में स्थानीय लोगों द्वारा दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, स्थायी रूप से टेंटों का निर्माण किया जा रहा है। और वहीं पर जो तीर्थयात्रियों के लिए मैगी हो गई, थोड़ा बहुत चाउमीन, पराठे, इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं खाने के लिए। बिस्कुट मिल रहे हैं, पानी मिल रहे हैं। हालांकि जितना विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये धाम है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाओं को जुटाने में मुश्किलें तो पैदा होती हैं, क्योंकि काफ़ी पैदल ये बाबा केदारनाथ की डगर है। और अब जैसे कि ऊपर हमें ये बताया जा रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। और जो GMBN है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उसकी टेंट कॉलोनियाँ भी कहीं ध्वस्त हो गई हैं। तो प्रशासन के लिए ये चुनौती जरूर रहेगी। और तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। ये पीछे की तरफ अगर हम आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएं तो ये केदारनाथ की जितनी भी ऊपर वाली पहाड़ियां हैं ये बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं और बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ढकी हुई हैं। और यहीं से जो अभी हम 5 किलोमीटर करीबन पीछे हैं, जो बेस कैंप है, बेस कैंप के आसपास हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी बाबा केदारनाथ का धाम में है। और जो शीत लहर है वो यहीं से शुरू हो गई। हालांकि हम पैदल चल के आ रहे हैं तो हमें उतना एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है। लेकिन अगर कहीं पर 5 मिनट हम बैठते हैं तो फिर जो कपड़े हमारे रहते हैं वो बिल्कुल गीले जैसे महसूस होते हैं। जी और अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हर्ष चावला। अच्छा लोगों जी, हमारा नाम है अवनीश। क्या नाम है? अवनीश। अवनीश जी, कहाँ से आए? यूपी बुलंदशहर मेरठ। मेरठ से आए? भैया मेरठ से है, मैं बुलंदशहर यूपी। अरे वाह, बहुत सुंदर। वो बुआ जी के बहुत बढ़िया लग रहा है इधर। अच्छा लग रहा है। हाँ, आप तो मस्ती करके जा रहे हैं। अगर बिना मस्ती के जाएंगे तो थक जाएंगे। बाबा केदारनाथ के धाम में बाबा के प्रति लोगों की ये श्रद्धा है, इतनी अद्भुत आस्था है कि जो इतनी भोजन चढ़ाई करते हुए भी बिल्कुल महसूस नहीं करते। और रास्ते में लगातार और थोड़ा सा अगर हम आपको पुरानी यादें अगर ताज़ी कर दें थोड़ा सा, तो जो केदारनाथ
धाम का पुराना रास्ता था, वो ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं। ये अभी भी उस आपदा के जख्म है, उसके प्रतीक हैं ये कि केदारनाथ का जो पुराना रास्ता था वो इस तरफ था, और भीमबली से ये रास्ता जो नया काटा गया है, यहाँ से जो पुराना रास्ता था वो करीबन 14 किलोमीटर की दूरी उसकी थी। और अब जब 2013 की विध्वंसकारी आपदा आई थी उसमें ये पूरा रास्ता भीमबली तक क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके बाद प्रशासन ने मंदाकिनी नदी के दूसरी छोर पर ये रास्ता निर्मित किया था। और हालांकि उसके बाद रास्ते की दूरी काफ़ी बढ़ गई है। जो नया रास्ता तैयार किया गया वो करीबन 23 किलोमीटर का हो गया है। सीधे लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप है और जय हो, जय हो, बम बम बोले, जय हो बाबा की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। तो हेली सर्विस भी अब शुरू हो गई है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो हेली की सेवाएं भी लगातार चल रही हैं, और बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुप्तकाशी पहुंच गए हैं, और उसके बाद आज वो केदारनाथ धाम में रहेंगे रात्रि प्रवास, और फिर कल सुबह कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब भी रहेंगे, और उनके साथ राज्यपाल उत्तराखंड के रहेंगे। हालांकि पैदल रास्ते में काफ़ी व्यवस्थाएं अब लोगों ने यहाँ पे टेंट स्थायी रूप से, हालांकि प्रशासन की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस यात्रा को संभाला हुआ है। स्थानीय लोग ही इस यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। और इस बार हम एक चीज जो हमें लगी, इस यात्रा में ज्यादातर यूथ आया हुआ है। यूथ की सबसे ज्यादा भागीदारी इस बार की यात्रा में लग रही है। गुरमीत भाई हैं। ये देख सकते हैं छानी कैंप बेस कैंप में इस समय हम पहुंच चुके हैं, और अभी भी ऊपर केदारनाथ धाम की यात्रा है। अब बेहद नज़दीक केदारनाथ धाम के पहुंचे हैं। इस बार दिसंबर जनवरी में औसतन ना के बराबर बर्फबारी केदारनाथ धाम में हुई है। जिन दिनों सबसे ज़्यादा बर्फबारी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार जो है अप्रैल आधा महीना व्यतीत हो गया है, और अब आखिरी सप्ताह आ गया है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक जलवायु परिवर्तन का भी संकेत है। और केदारनाथ धाम में पिछले कई सालों से लगातार पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पे संपादित हो रहे हैं, और उन पुनर्निर्माण कार्यों में न केवल भारी भरकम मशीनों का प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है, बल्कि जब शीतकाल में बाबा समाधि में लीन रहते हैं तो उस दौरान भी वहाँ पे कई मर्तबा पुनर्निर्माण के कार्य किए गए हैं। तो हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियाँ, हब्बी मशीनें चलाना, मानव
मानव का अत्यधिक हस्तक्षेप हिमालय क्षेत्र में होना ये कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन का कारण भी है और जलवायु इसी से, और जो आपदा के हम लगातार संकेत देते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में क्यों इतनी खतरनाक प्रकृति होती है, 2013 जैसा रौद्र रूप क्यों दिखाती है, रैनी जैसी आपदा क्यों आती है, ग्लेशियर क्यों टूट रहे हैं। ये तमाम आपदाएं इसी का संकेत हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप और जो आधुनिक मशीनें हैं उनका जो बेतहासा दोहन हिमालय क्षेत्र का हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की आपदाएं जन्म लेती। बहरहाल इस वर्ष भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो अब ग्रीष्म काल आ रहा है उसमें बर्फबारी हो रही है, जबकि शीतकाल में औसतन ना के बराबर बर्फबारी हुई। पैदल रास्तों में कई जगहों पर नालियों का निर्माण नहीं है, पैदल कीचड़ हो रहा है और घोड़े खच्चरों की लीद के साथ जो पानी है वो और भी खतरनाक बन रहा है। पीछे हम देख रहे थे छोटी लिंचौली से ऊपर जब हम बढ़े तो वहाँ पर भी नालियों के न होने से उस जो पानी है वो सीधे मेन रास्ते पे बह रहा था और उसी से घोड़े खच्चरों की लीद के साथ वो पानी कीचड़ बन रहा था और कीचड़ से कहीं लोग गिर रहे थे, घोड़े खच्चर भी फिसल रहे थे। ये बड़ी लिंचौली में इस वक्त हम पहुंच गए हैं और बड़ी लिंचौली में यहीं पर GNBN का यहाँ पे कैंटीन है, पुलिस चौकी भी है यहाँ पे है और उसके अलावा एक इसको हम कहेंगे कि एक यहाँ पर भी यात्री ठहर सकता है, क्योंकि जब लगातार पैदल यात्रा करते हैं, करीबन 13-14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, तो फिर थकने से कई यात्री चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे टेंटों का निर्माण स्थानीय लोगों के द्वारा GNBN के द्वारा किया गया है, तो वो भी यहाँ पर भी रह सकते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो यात्रा के पहले शुरुआती महीने होते हैं तो यहाँ पे भी जगह नहीं रहती है इस तरह से, और क्योंकि अभी तो कल से यात्रा शुरू होनी है तो अभी लोग निर्माण कर ही रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरफ टेंटों का निर्माण हो रहा है, कोई घोड़े खच्चरों के लिए छप्पर बना रहे हैं, कोई मैं चल गया थे ना वो का कहा ना आप गुप्त कहा कि तो बड़ा रोना तो कि घोड़े खच्चरों अच्छा दुकान का नहीं हूँ अच्छा। तो स्थानीय लोगों की भरपूर क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है तो एक रोज़गार का अच्छा जरिया भी है ये। और केदारनाथ यात्रा में जिस तरीके से जो जिला प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया की जाती है, केदारनाथ धाम के जो पैदल रास्ते हैं उसमें अस्थायी रूप से लोगों को रोजगार करने की परमिशन दी जानी चाहिए यात्रा सीजन में। केदारनाथ की विधायिका शैला रानी रावत हमेशा से इस बात का जिक्र करती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक रूप से यहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाती है, दबाव बनाया जाता है और इसी वजह से अव्यवस्थाएं भी होती है। थोड़ा सा मैं ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो ऊपर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ की जो ऊपरी पहाड़ी है एक तरफ पूरी कोहरा लगा हुआ है, दूसरी तरफ बर्फ जमी हुई है, ऊपर की साइड कोहरा लगा हुआ है, नीचे की साइड बर्फ जमी हुई है। और ये जो ग्लेशियर ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे ग्लेशियर में काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन कई बार ये ग्लेशियर ऊपर से बर्फ़ बना रहता है लेकिन इसके नीचे पानी के तालाब रहते हैं, खोखला रहता है और दुर्घटना का कारण भी बन जाता है। तो आप कुछ लोग हम देख पा रहे हैं कि ग्लेशियर में काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन इन लोगों का इसका अंदाज़ा नहीं रहता है कि इसके नीचे कई बार खोखला भी रहता है, नीचे पूरा तालाब रहता है, इसके नीचे से पूरी पानी की नदी बहती है
और जब आदमी ऊपर से सीधे नीचे पानी के तालाब में घुसता है तो फिर इस तरह के हादसे होते हैं। ऐसी जगहों पर प्रशासन को बिल्कुल रोक लगानी चाहिए कि कोई भी श्रद्धालु इस तरह से ग्लेशियरों में जो स्नोफॉल है उसका बर्फबारी का आनंद लेने की लिए कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। काफ़ी ऊपर से ये ग्लेशियर आया है और ये यहाँ नीचे करीबन यहाँ से 50 मीटर आगे समाप्त हो रहा है। ये देख सकते हैं एक लगातार तो फोटो सेशन ही चल रहा है। बनारी लोग कहाँ हैं? कितने दिन और ये घोड़े खच्चर आप देख सकते हैं। वैसे कितना रेट है इसका? कितना रेट है इसका? 2000। कहाँ से? गौरीकुंड से। गौरीकुंड से केदारनाथ 2000 रुपये। हाँ 2000 रुपये। तो 2000 रुपये रेट है गौरीकुंड से केदारनाथ घोड़े का। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आसानी से और आ सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय हो। और जो पालकी का रेट है वो भी लगभग इतना है, लेकिन इस प्रशासन ने पालकी में कुछ नियम चेंज किए हैं कि कुछ फिक्स वजन के 80 किलो के बाद जब एक्स्ट्रा वजन होगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। इस तरह से कुछ रेट बनाए गए हैं और इसका देख सकते हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और केदारनाथ धाम में अभी तो हालांकि लगातार पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है, केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के 2 दर्जन से अधिक टेंट धराशायी हो गए हैं बर्फबारी की वजह से। जैसे बर्फबारी बंद हो रही है तो प्रशासन वहाँ पे व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है, लेकिन बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। और हम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के जिस पैदल रास्ते में देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पैदल यात्रा, तो प्रशासन कैसे ऊपर व्यवस्था करेगा, ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के साथ सामने रहेगी। लेकिन बड़ी लिंचौली में एक बहुत बड़े क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने टेंट बनाए हुए हैं रहने के लिए। अब निचले इलाके में ये देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में टेंट कॉलोनियाँ बनाई गई है तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए। फिलहाल अभी बड़ी लिंचौली तक, गौरीकुंड से बड़ी लिंचौली तक हम पहुंचे हैं और यहाँ तक जो विद्युत और पानी की व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक है। हालांकि हम बीच बीच में जो घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की बात जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आई। गर्म पानी कहीं भी नहीं किया गया है। हालांकि गीजर लगाए हुए हैं लेकिन अभी तक वो गीजर चालू अवस्था में नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की सेवाएं मुहैया हो पाई, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन जो विद्युत और पानी की व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल सुचारू हैं। और जय हो जय हो जय हो जय हो।
जय हो, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भोले। तो 2023 की केदारनाथ यात्रा का आगाज जिस तरीके से हुआ है, शानदार आगाज है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे रैन थिएटर की व्यवस्था की, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए? पहली बार आए? पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। कष्ट तो हो रहे हैं पर कष्ट इतने नहीं हो रहे जितना बताया गया है। हाँ। अब बाबा की नगरी में आएंगे, थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा जी। हाँ। कोई ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। दरबार पहुँचेंगे, हाँ। दर्शन करेंगे। हाँ। कितने लोगों की टीम आई? हम 4 लोग हैं जी। अच्छा, सारे अलीगढ़ से आए? हाँ, सारे अलीगढ़ से। हाँ। अलीगढ़ से साथ में शादी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। थकान हो रही है? हाँ, पूरी थकान है। अच्छा। थोड़ा तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। हाँ। हर हर महादेव दोस्तों। हाँ। मैं विकास कोहली जो कि बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हाँ। थकान क्या, अगर जवानी पे पैदल नहीं चल पाए तो क्या चले, तो क्या ही चले। लिए इतना नहीं कर सके तो क्या करेंगे। हाँ। इतना तो कुछ नहीं है बाबा के लिए। हाँ। इससे ऊपर भी चढ़ना पड़े तो चढ़ेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है विकास कोहली ब्लॉग। अच्छा। अभी तक हम 13 स्टेट कवर कर चुके हैं। ऑल इंडिया ट्रैवलर है हम, विदाउट अच्छा। मनी घूमते हैं। विदाउट मनी ट्रेवल करते हैं हम लोग। ऐसा मान के चलते हैं दिन में हमको मात्र चेकिंग कर करके चलते हैं। दिन में 100 रुपए ही खर्च करना है। अगर 100 रुपए भी बच जाते हैं, कभी कभी कहीं लंगर लगता है भंडारा, हम लोग वहीं पे चले जाते हैं। बाकी आए हैं बाबा के नगरी, बाबा का दर्शन करेंगे कल और उसके बाद जाएंगे आगे की तरफ। कहाँ कहाँ कौन कौन स्टेटों में गए आप? मेरा नॉर्थ ईस्ट पूरा हो चुका है और मेरा गुजरात हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है, हरियाणा हो चुका है, पंजाब हो चुका है, मेघालय से गैंगटॉक सिक्किम, मेघालय से नॉर्थ ईस्ट पूरा गैंगटॉक तक पूरा है। अच्छा, तो पैदल चलते गाड़ी में भी चलते हैं? पैदल भी चलते हैं, चेकिंग भी करते हैं, जो मिलता है। अच्छा, मतलब वैसे वाली गाड़ी मिल जाए, फ्री वाली? हाँ। अच्छा, विदाउट मनी, ट्रेवल विदाउट मनी। ये देखिए बोर्ड है, फ्री वाली गाड़ी। अच्छा, प्लीज ट्रेवल विदाउट मनी। और ये अच्छा, भारत यात्रा। बहुत 6 महीने हो चुके हैं हमें। जो मेरे भाई हैं वो अभी आगे पहुंच चुके हैं। हमारी पूरी ग्रुप कुछ भाई मेरे पीछे हैं और हम लोग बीच में हैं। अच्छा, बस बाबा के दरबार पे पहुंचने वाले हैं। बस तो हर हर महादेव। हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। ये लाइव चल रही है। तो ये बहुत सारे श्रद्धालु रास्ते में मिल रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आए हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है और बाबा के प्रति तो अटूट ही आस्था रहती है, क्योंकि मौसम की कितनी भी दुश्वारियां हो, प्रकृति की कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, जय हो, जो बाबा के भक्त होते हैं वो हर कष्ट को सहने के लिए तैयार रहते हैं। और लोगों की जुबानी, भक्तों की जुबानी भी आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप भी ज़रूर केदारनाथ की यात्रा कीजिए। और यात्रा के असल मायने तभी सार्थक होते हैं जब पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा से ही आपकी यात्रा सार्थक होती है। वैसे मानते भी हैं लोग, पहले से कहते भी आए हैं। ये केदारनाथ छोड़ की दूसरी तरफ की पहाड़ियाँ हैं। हालांकि आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेली सर्विस नहीं चल पा रही है, क्योंकि जब यहाँ हेली सेवाएं रहती हैं तो नीचे से ज़्यादा ऊपर आसमान में ट्रैफिक जाम रहता है। इतनी हेली सेवाएं यहाँ संचालित होती है कि आसमान में हेली सेवाओं का रेला लगा रहता है। लेकिन आज कम ही उड़ानें भरी हैं, और क्योंकि कल हेली में एक दुर्घटना भी हुई जो उत्तराखंड
नागरिक उड्डयन विभाग है उसके वित्त नियंत्रक की मृत्यु हुई थी। केदारनाथ हेलीपैड पे, जो GNDN के पास हेलीपैड है, उस हेलीपैड पे की मृत्यु हुई थी। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो शुरुआत से ही हेलियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। और ख़ास तौर पे पिछले साल की यात्रा जब संपन्न हो रही थी को कपाट बंद होने से एक हफ्ते पूर्व केदारनाथ में एक हेली दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बार भी कपाट खुलने से पूर्व एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो हालांकि इसमें मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, अलग अलग स्तर से इस पर जांच होगी कि आखिर किस स्तर से गलतियां हुई हैं। लेकिन सरकारी जांच तो आपको पता ही है कि वो जांचें तो निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या आता है ये किसी को पता नहीं चलता है। सरकारी जांचें तो इसलिए मामले को ठंडा करने के लिए जांचें बिठा दी जाती हैं, लेकिन उन जांचों का परिणाम कभी आता नहीं है। अब करीबन जो हमारी जो सबसे खड़ी चढ़ाई थी वो पार हो गई है। और खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद करीबन हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिल्ली से बहुत सुंदर, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। आप कहाँ से? हम तो यहीं से हैं, रुद्रप्रयाग से। आनंद आ रहा है, वैसे बहुत आ रहा है। पहली बार आए हैं, पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार। बचपन में आए। आपको बहुत अंतर? अब बहुत अंतर भाई, हम तो 35 साल पहले आए थे, अभी तो जान ही नहीं है। अच्छा, अब आए हैं तो उसकी आदत बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। फिर 2013 की बात, ये रूट भी दूसरा वाला है ना? हाँ जी, अब तो पहला वाला मंदाकिनी के उस तरफ था। अच्छा, जिसपे वो हुआ था आपदा आई थी? ये सामने, हाँ। अच्छा, वो गरुड़ चट्टी है, वहाँ से नीचे ये रास्ता। थोड़ा कैमरामैन दिखाई इस तरफ, हम दिखाएंगे। वो सामने गरुड़ चट्टी दिख रहा है ऊपर। अच्छा। वहाँ पे अभी भी एक महात्मा रहते हैं, वो 12 महीने वहीं रहते हैं। अच्छा। कपाट बंद हो जाते हैं, वहीं रहते हैं। गुलाबी जो पिंक कलर का? हाँ, पिंक कलर का जो दिख रहा है। अच्छा। अच्छा, पहले रास्ता केदारनाथ जी का वहाँ से था? पहले वहाँ, ये जो आपदा के निशान दिख रहे हैं ना, ये 2013 की। थोड़ा सा आप कैमरामैन, ये मेरे ख्याल से ये सब 2013 की रोड खत्म हो गई यहाँ पर। हाँ, ये 2013 की जो विध्वंसकारी आपदा आई थी, उससे ये पूरा स्लाइड हो गया था। जो नीचे भीमबली है, भीमबली से ये मंदाकिनी की दूसरी छोड़ी रास्ता नया निर्माण। अलग तो कितना आए, थकान कितनी लग रही है? थकान तो है, लेकिन बाबा के नाम पे थकान खत्म है। थकान तो बहुत है, लेकिन लगती नहीं है। 20 जाके आराम करें, आनंद आ रहा। अब तो पहुंच गया, आनंद क्या बाबा की भूमि में पहुंच गया। मतलब प्रभु ने मुझे तो ला, मेरा कान पकड़ के बुलाया। मुझे जैसे नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे वो बुला लेता है। वो जब मन करता है ना, वो बुला लेता है, जबरदस्ती बुला लेता है। हाँ, कईयों को तो ना मन बनाते हैं आने का। मेरा तो रात को प्रोग्राम बना था हमारा। कल रात को हमारा कार्यक्रम बना अचानक ही, बस एकदम। आपको तो बहुत सौभाग्यशाली है, आपको बाबा ने विशेष बुलाया कि तुम्हें आना है तो आना है बस। क्योंकि इस बार तो केदारनाथ में काफी बर्फ गिर रही है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका आना हुआ। नहीं, बिल्कुल, हमें बहुत, हम तो बल्कि डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो यात्रा में कुछ विघ्न ना आए। लेकिन प्रभु का, बाबू श्री केदारनाथ जी की ऐसी कृपा हुई, यात्रा पूरी, अभी हमें उम्मीद है कि पूरी होगी और दर्शन करेंगे। बाबा की कृपा सब तक नहीं रहती है। फिर आगे की यात्रा भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, कर्नाटक से है। आप कहाँ से? हम हरिद्वार से। अरे वाह, आप तो हरिद्वार से हैं। अब चारधाम यात्रा की प्रवेश द्वार से। ये प्रवेश द्वार क्या कि बस द्वार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वहाँ घोड़े खच्चर वालों के जो व्यवस्था बहुत खराब है। क्या हो गया? वो क्या गया, सवेरे से हमने कुछ 100 खच्चर वाले को बोल दिया। हाँ, रास्ते में कुछ 1 आदमी 3000 4000 आधे रास्ते से मांग रहे वो। तो घोड़े खच्चर वाले ना? हाँ, आधे रास्ते से मनमानी रहे। तो ये बहुत, चलो इसकी शिकायत हम प्रशासन बहुत, ये सबसे ज्यादा बेकार लगा भाई ये। अच्छा। और मतलब यहाँ श्रम, मतलब कोई किसी रैम कुछ नहीं है।
रहन तो खैर कुछ नहीं। अब ये बताओ कितने रेट मांगे आपसे? रेट हमें जो है कि 1 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर, अब देखो दूरी कितनी है। हाँ, यहाँ से तो 5-7 किलोमीटर रह गए। 5-7 किलोमीटर। तो कोई 3,000, कोई 4,000, 4,000 भी बोल रहे 4,000 एक के। अच्छा, 5 किलोमीटर से अगर तो हमारा मोटा भाग कितना है? सर तुम मोटे बहुत हो कर नहीं, जो सरकारी रेट है वो तो गौरीकुंड से और केदारनाथ तक 2,000। कितने मोटे थे? इनसे मोटे मोटे आदमी हमारी मिसेज है। हाँ, ये इनसे दिखाओ जरा, इनको दिखाओ मैडम को। इनको ले आने को मिला कर बहुत मोटी हो। अच्छा, मोटी है, मोटी तो नहीं लग रहे हो। बोल तो रहे मैं। अच्छा, तो कह रहे 4,000 3,000 मन मगर ये सही नहीं लगा। और दूसरी व्यवस्था क्या है, जो नीचे घोड़े जा रहे हैं तुम्हारे, हर आदमी को खतरा। एक को तो मोबाइल लात बोलते, बाल मोबाइल होता है लात घोड़े की, सच बिचारे के लोग का। तो एक लड़की को मैंने बचा दिया, पट खींच दिया मैंने। शुरुआत में हमने बोला था कि घोड़े वालों को ये तमीज से जब जाए नीचे जाए। बहुत बदतमीज जाते हैं, बड़ 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 हा 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 करके, जैसे कोई जंगलों में जा रहे होंगे। कोई इंसानी को कोई कदर नहीं लग रही वो। इसका थोड़ा विशेष ध्यान देगा। बिल्कुल है ना। 1,000 आपकी शिकायत जिला प्रशासन को तक पहुँच गई है? ये आप लोगों का ही सारा है। और कुछ बिल्कुल समझ लीजिए आप पहुँच गई है। हमारे श्रद्धालु और हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं काशी बनारस से आया हूँ। अच्छा जी, हर हर महादेव। कितने लोग आए हैं? हम 10 लोग आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बाबा को हर साल हम आते हैं बाबा के पास। पिछले 5 साल से हम लोग बाबा के दरबार में आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा अनुभूति मिलता है यहाँ पे आके। और अभी बंदोबस्त काफ़ी अच्छा है। इतने कम समय में इतना अच्छा बंदोबस्त, बहुत अच्छा काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 5 सालों के किस तरह के अनुभव आपके? हर साल एक अलग अलग प्रकार के अनुभव रहे हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं कि इसके पहले महामारी चल रही थी, तो उस टाइम भी हमने बहुत सारे इशूज फेस करे थे, लेकिन हम फिर भी बाबा की यात्रा किए थे। हम एक पूरा प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए, रजिस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़े और हर साल डे बाय डे कुछ न कुछ यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार यहाँ पे बहुत तरक्की पूर्व कार्य भी कर रही है और इसके लिए हम सेंट्रल में बैठे मोदी जी और यहाँ पे स्टेट में पुष्कर धामी जी, जो बहुत अच्छे एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी उत्तराखंड के उभरते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिससे के बेसिस पे काफ़ी अच्छा उन्होंने चारों धाम के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग बाई रोड आते हैं, दिल्ली से चल के बाई रोड आते हैं जब, तो अब काफ़ी अच्छी सड़कें भी मिली हमें। पिछले 3 साल 4 साल से जब से हम आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि रोड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, अच्छे बन रहे हैं। पहले हम 15 घंटे में आते थे, अब फिर उसके बाद हम 12 घंटे में आए, अभी हम 8-9 घंटे 10 घंटे में आ जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था। नहीं, हम दिल्ली से, नोएडा से जब हम निकलते हैं, नोएडा हमारा हॉल्ट होता है। एक्चुअली हम दिल्ली में नौकरी करते हैं और हम मूलतः रहने वाले बनारस के हैं। और हम हर ज्योतिर्लिंग बाबा के, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी न किसी ज्योतिर्लिंग हर महीने बाबा के आशीर्वाद से कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छी यात्रा आपकी यात्रा मंगल। कैसे, क्या नाम है आपका? शुभम सक्सेना। क्या कहेंगे आज बाबा की धाम में? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा की धाम में। थकान नहीं लग रही? थकान नहीं लग रही और पैदल का ही आनंद है। हाँ। जो ये घोड़े खच्चर से जाने में है, उसमें कोई आनंद नहीं। पैदल जाओ, बिल्कुल स्वर्ग के पास पहुंच जाओ और बाबा के दर्शन करो और हर हर। तो आप देख सकते हैं। क्या नाम है आप? विवेक सिंह। आप क्यों शर्मा रहे हैं? हम शर्मा नहीं हैं, इनसे बोलिएगा, बोलते हैं हमारे सर हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, छोटा क्या बोलते हैं। अच्छा, चलिए सारी से पूछ लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव गेरा है। मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली से ही आया हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ। पिछले साल आया था पहली बार, जब बाबा के धाम बंद होने वाला था, तो आखिरी दिन हम लोगों ने दर्शन किया और बाबा की पालकी के साथ ही नीचे लौटे थे। इस बार सोचा कि चलो पहले ही दिन दर्शन किया जाए, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मौसम भी अच्छा है और बाबा के पास जाने की इच्छा भी बहुत तेज है, तो चले जा रहे हैं। आपकी यात्रा तो बहुत मंगलमय होगी। तो मिलेगा नहीं उस पे। हाँ, ये लाइव चल रहा है, ये लाइव तस्वीरें चल रही है फेसबुक पे, केदारखंड एक्सप्रेस के नाम, ठीक है। चलिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से, जिस तरीके से हम बता भी रहे हैं आपको कि अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने पुराने अनुभवों को भी वो साझा कर रहे हैं। बहुत सारी यात्री हैं जो बता रहे हैं कि काफ़ी सुधार पहले से अब में हुआ है और जिस तरीके से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य चला है आदेश के बाद, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर प्लान के अनुसार जो काम करवाए हैं, उसके बाद भी काफ़ी जो वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पूरी तरह से आपदा की घेर कर दी थी, उसका पुनर्निर्माण हुआ है और उसके साथ ही जो
वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं थी जिनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया था। उन गुफाओं का न केवल पुनर्निर्माण किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन गुफाओं में एक रात रहे भी हैं ताकि उन गुफाओं को देश दुनिया में एक पहचान मिल सके। और हर साल मोदी गुफा के नाम से जो फेमस है, हर साल उसमें बुकिंग आती है। ठीक बाबा केदारनाथ के सामने दूसरी छोर पे वो है जहाँ पे दुग्ध गंगा है उसके ऊपर की तरफ। और अब यहाँ से सीधे आप रुद्रा बैंड की तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे हम रुद्रा बैंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बहुत सारे यात्री हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक। कहाँ से आए? हम कोलकाता से वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। कैसा लग रहा है? कैसा फर्स्ट टाइम आया है, मतलब once in a lifetime experience से कभी ऐसा देखा नहीं, कभी ऐसा मतलब जब भी देखा है टीवी में, यूट्यूब में, मोबाइल में देखा है, आँख के सामने जो अगर ऊपर पहुंच गए सारा थकान दूर हो जाएगा। बस एक नज़र देखने की देर है मंदिर के बस। बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, आप जब यहाँ के लिए चले थे कब निकले थे? हम निकले थे 21 21 को। अच्छा 21। यहाँ के बारे में पता था कि भाई मौसम आजकल खराब हो रहा है या हाँ, उसको ट्रैक करते थे फ़ोन में कि कैसे चल रहा है। रात में -7 -5 बारिश हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। उसके बावजूद सोच लिया कि जाना है तो बाबा ने बुलाया है तो आना। बहुत धन्यवाद। बिना बुलाए कोई आने। जय बाबा की। हर हर महादेव। जय महाकाल। कहाँ से आए? सर दिल्ली से आए। हम 5 लोग आए हैं, 2 बाहर गए। दिल्ली वाले बहुत आ रखे हैं। दिल्ली वाले हम सारे दिल्ली से हैं, 2 पीछे। बाबा के दरबार खुलते बाबा के दरबार दर्शन करना लास्ट चाहते टाइम हैं। ये लोग आए थे, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। बाबा का दर्शन हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम। तो हमारा फर्स्ट टाइम वाले को कैसा लग रहा है तुम्हें? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब औसम जिसे कहते हैं ना, जन्नत वो है। मतलब थकावट हो रही थी, अब यहाँ से देखते देखते थकावट ही दूर हो गई। अगर स्वर्ग देखना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग देखना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ब्रो, मैं तो बहुत थक गया हूँ नीचे से आते इधर बहुत मजा आया। मैं बहुत थक गया हूँ नीचे से आते आते। मन तो कर रहा है हेलीकॉप्टर लूं, लेकिन हेलीकॉप्टर में जा नहीं सकता, अभी मेरे को बिठाएगा नहीं यहाँ से वो। नहीं तो कर लेता। घोड़े वाले से पूछे रेट कितने हैं, कह रहा भाई मुझे नहीं पता। अच्छा, गलती घोड़े वालों की, उत्तराखंड प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। भाई अगर दम कोई तोड़ रहा है बंदा तो रास्ते से घोड़ा नहीं जाएगा, जो वापिस जा रहा है वो जाएगा। भाई मना कर रहा है वो। मना कर रहा था, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, इस चक्कर में मैं पैदल जा रहा हूँ। उत्तराखंड सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा ना बारिश जो होती है बीच बीच में सर में दर्द, बाकी बहुत अच्छा व्यू है और कुछ नहीं है, बाकी बहुत अपना रास्ते रुकाते जगह पर हिमालयी क्षेत्र है यहाँ तो। उत्तराखंड देवभूमि है, क्या नजारे होते हैं, एक नंबर का। भाई स्वर्ग में आओगे तो थोड़े सा यहाँ आके थकान खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल, थकान सब खत्म। मैं भाग के आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं भाग के 5 मिनट वेट। बाबा के दरबार में जाने का मतलब हो रहा है सब। बाबा बुला रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। हर हर महादेव। तो गाइस देखो, लाइव चल रहा है 4 लाख। हम दिल्ली से हैं, दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर आए हैं और ये अभी कपाट कल खुलने हैं और कपाट की पूर्व संध्या पर इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका अंदाजा आप समझ सकते हैं। इस बार की यात्रा भी रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी केदारनाथ की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़े थे। करीबन 15.5 लाख तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दरबार में मत्था टेका था और इस बार भी तकरीबन इससे भी ज़्यादा तीर्थयात्री के आने की उम्मीद है। ये तो बड़ा नहीं चौक में तो और इस बार तो जो केदारनाथ की यात्रा पर आए हैं तो वो एयरटेल का सिम जरूर रखें साथ में, क्योंकि एयरटेल का ही टावर यहाँ पे आ रहा है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जियो का नेटवर्क भी काफ़ी कम है और बहुत कम जगहों पे जियो का नेटवर्क पकड़ रहा है। केवल एयरटेल, वोडाफोन भी नहीं है और रिलायंस भी नहीं है यहाँ पे, केवल एयरटेल का सबसे ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पे है। इसी से हम लाइव भी कर पा रहे हैं। और अब तकरीब हम केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं और वास्तव में हमारी भी थकान मिट गई है। नीचे तो काफ़ी थकान हमें भी लग रही थी, लेकिन अब थकान एक तरह से ख़त्म हो गई है।
ये केदारनाथ की अद्भुत शक्ति है, बाबा केदार की ये कृपा है कि जो बाबा केदार के धाम में पहुंचता है सारी जय श्री महाकाल, सारी थकान दूर हो जाती है। तो रास्ते भर में इस तरह से तमाम आपको रहने की व्यवस्थाएं भी आपको मिल जाएंगी। आप टेंटों को देख सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते भी यहाँ पे बनाए गए हैं और टेंट यहाँ पे बनाए हैं। इधर प्रशासन की तरफ से टॉयलेट भी बनाए गए हैं। बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। जितना प्रशासन वहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य और यात्रा से जुड़ी चीजें व्यवस्थाएं जुटाने का प्रयास कर रहा है, उस पर बर्फबारी पानी फेर दे रही है। और यही कारण है कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसमें मौसम की दुश्वारियां आड़े आ रही है। और आप इन टेंटों को इधर देखेंगे तो काफ़ी टेंट यहाँ पे लोगों द्वारा लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं रास्ते भर में केदारनाथ के लिए रहने की व्यवस्थाएं हैं। और जो शुरुआती 2 महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केदारनाथ की यात्रा चलती है, जिसको पीक सीजन कहते हैं। सबसे अधिक यात्रा मई और जून के महीने में, और उसके बाद जून 15 तारीख के बाद, जैसा ही आप सबको पता है कि उत्तराखंड में मानसून आने शुरू हो जाते हैं और मानसून सत्र में जगह जगह सड़कें बाधित होने की अत्यधिक बाद बारिश के कारण भूस्खलन, भूदशा और टूट फूट के कारण यात्रा थोड़ा सा धीमी पड़ जाती है। और फिर तब सावन में जब कांवड़ होता है तो उसके बाद थोड़ा सा यात्रा बढ़ जाती है और फिर उसके बाद आखिरी के 2 महीने होते हैं उसमें यात्रा चलती है। और ये और हमारे साथ बोगना जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। चलो बोगना जी, कैसे हैं आप? बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे? थोड़ा ऊपर आ जाओ, वहाँ पे आने दो नीचे। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है इसके। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? अच्छा, तो पहली बार आए हैं तो ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। जितना तुम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा चढ़ाई है, ठीक है चढ़ाई की? ठीक है। सब आ सकते हैं ना? सब आ सकते हैं। ठीक है जी जी। और ये पकड़ो। हाँ, आप ही का दिखा देते हैं। माइक के साथ एक फोटो मिलवा दो। फोटो नहीं, कुछ बोलना है तो बोल लेंगे। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? धामपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश, धामपुर जिला बिजनौर से। अच्छा, बिजनौर से आए हैं ना जी। अच्छा भाई, साक्षात स्वर्ग है ये। अच्छा, आज आके देख लिया। पहली बार आए हैं आप? जी जी। पहले सुनते थे कि केदारनाथ स्वर्ग है, स्वर्ग है, आज आके देख लिया सोमनाथ गुरु पे। अच्छा, चलो ठीक लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार की फीलिंग बढ़िया, बहुत अच्छी। जो दर्शक देख रहे हैं क्या कहेंगे उनको? भाई एक बार आके देखो आप भी, हाँ, बार बार आने का मन करेगा। हाँ, और बहुत अच्छी जगह है। हाँ, और लोग भी काफी अच्छा है यहाँ पे, और बिहेवियर अच्छा है उनका। और कब चले थे घर से? हम घर से परसों चले थे, परसों रात। अच्छा, मानिए परसों रात्रि 22 तारीख जी। अच्छा, और हम कल आ गए थे सोनप्रयाग, और वहाँ से हम गौरीकुंड आया और वहाँ से हमने चढ़ाई करी। कहते हैं ना, साक्षात के ना, जहाँ बोले बाबा वहाँ स्वर्ग। डिट्टो वही नजारा आप चारों ओर देख सकते हैं, बर्फबारी, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति, मन को बहुत शांति। अच्छा लगा। और हम इतनी दूर चलाए, कोई थकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। वही बात है ना कि आने वाले के लिए एक बहाना काफी होता है, और ना आने वाले के 100 बहाने होते हैं। नहीं तो आपका प्रोग्राम अचानक बना है कि फिर? अचानक बना है। हमारे भैया पहला आ चुके हैं, हमारे भैया पहला आ चुके हैं, लेकिन हम पहली बार आए हैं। ये इन्होंने प्रोग्राम कंपार्टमेंट कराने में आया था हमारा। थोड़ा सा
हमारा 21 तारीख में प्रोग्राम बना था, 21 की शाम को चल रहा है और हम 22 में चल दिए। 22 में चल रही ऐसा बुलाते हैं महादेव। ये तो आपको महादेव ने बुलाया होता है, एक दिन का बुलावा होता है। बिल्कुल डेढ़ दिन में प्लान बना। ये पता नहीं है कब किसका बुलावा आ जाए। मेरा भी लास्ट टाइम जब मैं आया था, मेरा भी हाथों हाथ प्रोग्राम बना था। सुबह मेरा प्रोग्राम बना, शाम को मैं चल दिया। तो ऐसे ही होता है महादेव तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, महादेव की इच्छा जब होती है वो तो जब बुला लेते हैं सबको अपने। बिल्कुल। एंड आई वुड लाइक टू से कि दिस इज द रियल हेवन ऑन अर्थ। सभी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। आना चाहिए भाई, दर्शन महादेव के करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बाबा के भक्त आप समझ सकते हैं कि कितनी अटूट आस्था बाबा केदारनाथ के प्रति इन भक्तों की है कि जो फेसबुक पे आप देख सकते हैं अभी। जिस तरीके से हम लगातार कह भी रहे थे कि घोड़े खच्चरों के साथ हॉकर नहीं है और वो घोड़े खच्चर कहीं बार अव्यवस्था कर रहे हैं, तो उसी तरह से दिख रहा है कि 10-10 घोड़े खच्चरों के साथ एक हॉकर उन्हें हाँक रहा है। और वो दुर्घटनाओं का आप सामने से सीधे देखेंगे तो यहाँ पे जो घोड़े आ रहे हैं उनके साथ कोई हॉकर ही नहीं है और यही घोड़े खच्चर जो है ये भाग गए। देखिए आप इस तरीके से भाग रहे हैं और जो पैदल आने जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगदड़ हो रही क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पैदल आने जाने वाले। और जो घोड़े खच्चर हैं इनके संचालकों ने इनको इस तरह से फ्री छोड़ रखा है। ये देखें इतने घोड़े खच्चर एक मिल गए हैं, इनसे पूछ लेते हैं जरा। भैया क्या नाम है आपका? ये सब आप ही के हैं जी? आप ही के हैं सब? ना जी, हाँ 4-5 बंदे हम पीछे आ रहे हैं। हाँ, तो इनको ऐसे क्यों छोड़ के? हॉकर नहीं इनके साथ? इनके साथ कौन है? हॉकर कौन है वो उनके साथ? वो लोगों को चोट, वो पीछे क्यों आ रहे हैं वो? तो ये देख सकते हैं, ये देखिए पशुपालन विभाग और प्रशासन हर साल घोड़ों खच्चरों को नियंत्रण करने की बात करता है। प्रत्येक घोड़े के साथ एक हॉकर होना चाहिए, ये नियम बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी घोड़े संचालकों ने किस तरह से 10-10 घोड़े एक हॉकर के हवाले छोड़े हुए हैं और तब वो कई बार तीर्थयात्रियों को चोटिल कर देता है। पैदल आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा देता है। ये देखिए थक गए होगे ना? थक गए होगे ना? बहुत टफ है, क्या करोगे? बहुत चढ़ाई है ससुरी की। चढ़ाई ज़्यादा होगी? बहुत चढ़ाई है। कहाँ से आए हैं आप? हम इलाहाबाद का नाम सुने हैं? हाँ, अब ये यहाँ पे प्रशासन ने एक चिकित्सा इकाई खोली हुई है। थोड़ा सा चिकित्सा इकाई में भी देख, ये कैची भैरव ग्लेशियर में है और है सरिया। तो चिकित्सा इकाई में यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज पाल है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, सीएम ऑफिस से हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा सर, कितने लोग आ रहे हैं, कितने का चेकअप वगैरह हुआ है अभी तक? अभी आज की डेट की बात करें तो अभी तक टोटल आ चुके हैं हमारे पास। हाँ, मॉर्निंग तक आए थे 47 और दोपहर लंच के बाद हो गए 15। 47 और 15 ना? हाँ जी। अच्छा, किस किस तरह से दिक्कतें ज्यादातर लोगों में हैं? दिक्कत ज्यादा ये नॉर्मली जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, हाँ, ब्रीथलेसनेस वगैरह, हाँ, हेडेक वगैरह होता है बस। अच्छा वगैरह। अच्छा, जो यात्री आएंगे, बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, तो जो प्लान बनाएंगे किस तरह से उनको, क्योंकि वो हिमालयी क्षेत्र है, क्या यहाँ पे लेके आना चाहिए, किस तरह गर्म कपड़े वगैरह और दवाई अपने? मैं तो ये कहूँगा कि आने से पहले पूरी तैयारी के साथ आएं और सबसे पहले तो गर्म कपड़े हैं और सबसे बेसिक चीज़ है गर्म पानी।
क्योंकि ठंडा पानी ये जो झरने का पानी पीते हैं उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, ग्लेशियर का पानी है तो गला बैठ जाता है उससे। लूज मोशन वगैरह भी लग जाता है। हाँ, और मेडिसिन जिसको पहले से थोड़ा हिस्ट्री है जिसकी, हाँ, तो उसको थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेके आनी चाहिए। अच्छा, ये आज ही से शुरू हुआ या पहले से हो गया? नहीं, हमारी तो ड्यूटी लगभग 5 दिन पहले से लग गई थी। अच्छा, 5 दिन पहले से लग गई, लेकिन आज से थोड़ा क्राउड सा है। अच्छा, कहाँ पे है ये चिकित्सा इकाई? ये हमारी पहली चिकित्सा केदारनाथ में है, दूसरी हमारी रुद्रा पॉइंट में, तीसरी ये छानी ग्लेशियर में हो गई, फिर नीचे बड़ी लिंचौली में है, फिर उसके बाद नीचे छोटी लिंचौली, फिर रामवाड़ा, भीमबली, अच्छा, और नीचे जंगल चट्टी, छोड़ी, चिरवासा। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम धीरज पाल है। धीरज पाल जी हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट, और बिल्कुल अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कैंची जो कैंची भैरव ग्लेशियर है, यहाँ पे ये चिकित्सा इकाई है, और किसी भी तरह से स्वास्थ्य दिक्कत अगर होती है तो यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, यहाँ पे जांच करवा सकते हैं अपनी। और केदारनाथ पैदल मार्ग पे जगह जगह इस तरह से स्वास्थ्य इकाई स्थापित की गई है, और उन इकाइयों का लाभ लिया जा सकता है। ये समन्वय 20 रुपये वाला 40 के दिन क्या बात है? क्या चीज? अरे फ्रूटी अभी 20 वाली ली ना, 40 रुपये दे रहे भाई। अरे ऐसा घोड़ा खेल देगा। नहीं, यहाँ तो इतना ही मिलेगा। ये कह ली भैया ऊंचाई पे यहाँ तो घोड़ा खच्चर वाला तो 2000 रुपये लेता है। एक पानी की पेटी होती है ना, एक पानी की पेटी का रेट है 2000 रुपये। यहाँ तक, यहाँ से ज्यादा ही होगा। तो वो सारा पैदल, क्योंकि इतना हाइट पे कौन लाएगा? पानी की बात हम नहीं कर रहे, फ्रूटी की बात। वही कह रहा है ना, वो तो फ्री में आएगा तब, वो भी तो कोई ना कोई लाएगा ना उसको। कुल मिला के मतलब जस्ट डबल ले खर्चा करना है। डबल क्या, डबल से भी ज्यादा खर्चा। अच्छा, आपको बारिश में कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है। ये भाई गमछा लिए हैं। कहाँ से आए हो आप? हम मजेदार आदमी लग रहे हैं आप। इलाहाबाद से हैं भैया, राजस्थान जोधपुर से। भैया का नाम जोधपुर से है? राघवेंद्र सोलंकी भैया का नाम है। बाइक से आए हुए हैं, और एक अपने अच्छे खासे यूट्यूबर है भैया, राघवेंद्र सोलंकी। क्या, किस नाम से है यूट्यूब? रविंद्र सोलंकी ब्लॉग्स का। अच्छा, रविंद्र सोलंकी ब्लॉग्स के नाम। और बहुत आपके केदारनाथ की मैक्सिमम पोस्ट भैया की रहती है। अच्छा, आप लोग शायद लेट हो जाए, पर भैया लेट कभी नहीं होते। ओपन टाइम भी, बंद करते भी टाइम भी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं कभी। तो यहाँ पे जब आपने आना है तो जस्ट डबल खर्चा लेके आना। दूसरी बात, हाँ, कस्टमर जितने भी, अगर आपका लाइव चल रहा है या जो भी देख रहे हैं, उनको बताइए जब भी यहाँ आए ड्राई फ्रूट्स और कम से कम 25 चॉकलेट की पैकेट लेके आए। हाँ, अब वो बता रहे फ्री हैं। का मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए भैया। हाँ, अरे नमस्ते कर लीजिए इधर से, दिखा के इधर से कैमरा दिखा। तो ये सुल्तान कर दी चढ़ाई। स्थिति आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड जिस तरीके से ग्लेशियर है, ये बर्फबारी लगातार हो रही है, और ऊपर के साथ कोहरा लगा हुआ है घना, और घना कोहरे के नीचे सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी केदारनाथ की पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों के नीचे बाबा के भक्त। जय भोलेनाथ। और केदारनाथ यात्रा जब आप प्लान करते हैं तो उससे पहले आप ज़रूर पूरे यहाँ के मौसम के बारे में जानकारी ले लें, किस तरह का मौसम वहाँ पे है, यहाँ पे है। और उसके साथ ही अगर किसी भी तरह से शारीरिक दिक्कतें हैं तो उसकी मेडिसिन वगैरह अपने पास रखें। और केदारनाथ पैदल मार्ग पे जगह जगह स्वास्थ्य इकाई स्थापित है, उनसे भी जांच करवाते जाइए ताकि किसी भी तरह से दिक्कतें ना हो। और
कोई बात ना, हम देख लेंगे। अब यहाँ से केदारनाथ की यात्रा रह गई है मात्र 4 किलोमीटर। हेलो सर। और ये भैरव गदेरा 2 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। और हाँ यार 7-4 में आदिम ना। अब यहाँ से हल्की हल्की बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। देख सकते हैं इसके रास्ते के दोनों तरफ बर्फ को साफ किया हुआ है। अरे भाई साहब, और ये गर्म पानी के गीजर लगे हुए हैं, लेकिन इनमें गर्म पानी है नहीं, बिल्कुल ठंडा पानी है। गर्म पानी है नहीं, बिल्कुल ठंडा बर्फ का पानी है। जबकि ये गीजर लगाए हुए हैं यहाँ, लेकिन अभी तक जो घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी, क्योंकि पिछली यात्रा में सबसे ज़्यादा मौतें घोड़े खच्चरों के ठंडे पानी पीने से हुई थी। लेकिन इस बार अभी तक केवल जो ये गर्म पानी के गीजर यहाँ पे लगाए वो 100 पीस मात्र हैं। इनमें गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल ठंडा पानी है। जबकि यहाँ लाइट भी है, मीटर पे लाइट दिखाई दे रही है, उसके नीचे बल्ब भी है, लेकिन इसके जो प्लग्स हैं वो निकाल रखे हैं। और छानी कैंप ये आप देख सकते हैं, केदारखंड एक्सप्रेस। जय हो, जय हो। और ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से वो बहुत मजा आता तुमको भाईजान। वो आने से देख रहा तुम्हें मैंने आराम चलो बोल तो दिन में आराम बोल तो देते मैं नीचे ढूंढ रहा तुम्हें आराम आराम से तो बात है। मैं तुम तो अगर मुड़िया रहा रुके तब चलो। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई सुझाव आपको देने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उसको हम उचित मंच तक पहुंचा सके। क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आपको ये जो ट्रैक्टर आपको सुबह हम इससे पहले वाले लाइव में हमने आपको ट्रैक्टर दिखाया था नीचे, तो वो ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँच गया है। और पैदल रास्ते में यही ट्रैक्टर यहाँ सामान ढोता है। हालांकि ट्रैक्टर चलाने की परमिशन तो है नहीं यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि काफ़ी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है, तो इसलिए ट्रैक्टर से सामान ढोया जाता है।
लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उससे सामान ढोया जा रहा है तो कभी भी किसी बड़ी अनहोनी का भय हर समय बना रहता है। और सवाल तभी सबसे ज़्यादा उठते हैं जब हादसे हो जाते हैं। ये ठीक सामने देखेंगे आप तो ये बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आएंगे। और क्योंकि आप केदारनाथ के बेहद नज़दीक हम पहुंच गए हैं, एक बड़ा ग्लेशियर भैरव ग्लेशियर के पास अब हम पहुंचने वाले हैं। और उस भैरव ग्लेशियर से एक चढ़ाई करीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई पार करनी है। और उसके बाद रुद्राबेंड हम पहुंचेंगे। और रुद्राबेंड से 2 किलोमीटर की दूरी केदारनाथ धाम की है। बर्फबारी का देख सकते हैं पूरा सफ़ेद केदारनाथ धाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई हैं। और धाम में लगातार आज भी सुबह के टाइम पे बर्फबारी हुई थी केदारनाथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल बर्फबारी बंद है। और केदारनाथ से ऊपर की पहाड़ियों में देखेंगे तो घना कोहरा लगा हुआ है। आप एक का कमेंट आया है कि लेडीज पैदल नहीं जाते हैं क्या? भूपेंद्र कुमार, लेडीज पैदल जाते हैं लेकिन पैदल तो जा ही रही हैं, लेकिन अब जहाँ तक हम अभी पहुँचे हुए हैं यहाँ तक की काफ़ी चढ़ाई है। करीबन 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर दी है। तो यहाँ तक आते आते थकान लग जाती है। तो बहुत सारे लोग आधे रास्ते में भी घोड़ा खच्चर करते हैं। तो अब हम बेहद नज़दीक पहुंच गए हैं भैरव गदेरे के। और यही एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है भैरव गदेरे का ग्लेशियर, जहां से काट के रास्ता बनाया है। और वहां पे इससे पूर्व ग्लेशियर खिसका हुआ था। और निचले इलाके में देखेंगे तो बहुत सारे कैंपिंग टेंट यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये फूल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो सुबह बाबा केदारनाथ की डोली इधर से गई थी। पैदल रास्तों में बर्फ है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, जय होले।
तो भैरव ग्लेशियर जहाँ तक हम आपको ले जाना चाह रहे थे, आपको दिखाना चाह रहे थे भैरव गदेरा को, जो भैरव गदेरा ग्लेशियर है इसके दर्शन हम आपको ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से केदारनाथ की दूरी करीबन 4 किलोमीटर रह गई है। ठीक सामने आप बाबा केदारनाथ का धाम देख सकते हैं। थोड़ा अगर हम जूम करके दिखाएं तो ये बाबा केदारनाथ की तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, और ये रुद्रा बैंड है, और इसी के बीच 2 ग्लेशियर हैं जिनसे होते हुए इस बार की यात्रा जाएगी। ये बर्फ़ को रास्ते से साफ किया गया है, आप बर्फ़ देख सकते हैं रास्ते में, और अभी लोग यहाँ पे व्यवस्थाएं जुटाने का काम कर रहे हैं। और केदारनाथ धाम में इस बार जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में ना के बराबर बर्फबारी हुई है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का सीजन शुरू हुआ, ग्रीष्म काल शुरू हुआ, तो वैसे वैसे केदारनाथ धाम में जम के बर्फबारी हुई। और ये जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, यहाँ से यानी केदारनाथ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे से बर्फ जमनी शुरू हो गई। आप देख, ये बर्फ यहाँ, ये बर्फ जमी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए केदारनाथ 3.5 किलोमीटर, यहाँ से 3.5 किलोमीटर केदारनाथ धाम है। और इस बार बाबा केदारनाथ के कपाट, जय हो। कहाँ से हैं भैया आप? हरियाणा से भैया। बहुत सुंदर। कब आए थे? सवेरे आए थे भैया। वाह जी वाह, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त आनंद आ रहा है भैया। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, तो यहाँ तो पूरी बर्फबारी हो रही है, आनंद बिल्कुल आनंद हो रही है भोलेनाथ की दया से। अच्छा, पैदल ही आए हो नीचे से? भैया नीचे से। कितने बजे सुबह लगे थे रास्ते? कब से लगे साहब? सुबह गौरीकुंड से? 11 बजे से भैया। गौरीकुंड से? अच्छा, तो ठीक ही टाइम पे पहुँचे। हम भी लगभग उतना ही टाइम पे चले थे। भोले की कृपा बनी। बहुत सुंदर। तो लगातार लाइव तस्वीरों के जरिए केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ के पैदल मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, और बहुत खूबसूरत दिव्य और भव्य नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं। और और
तो देखिए लगातार ग्लेशियरों को काटकर ये तस्वीर ये दूसरा ग्लेशियर हमें मिला है और दूसरा ग्लेशियर भी काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते ये काफ़ी नीचे तक ये है। इसको काट कर पैदल रास्ता बनाया गया है। और क्या हो गया, गिर गया? कैसा गिर गया? घोड़ा गिरा क्या? अरे घोड़ा गिर गया यार, ये क्या गिराएंगे? अरे क्या सामान है इसमें? तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे वही हो रहा है। रास्ते में बहुत जगह पर जो कीचड़ है, प्रॉपर नालियाँ नहीं है, तो उसकी वजह से जो कीचड़ हो रहा है उसमें फिसल भी रहे हैं लोग। और यहाँ पर एक घोड़ा फिसला और उसने जो है सामान को नीचे गिरा दिया और फिर दिक्कतें आती हैं। जो ये देखिए, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे बर्फ काटी गई है वहाँ पे प्रॉपर नालियाँ नहीं है। और नालियाँ ना होने की वजह से जो बर्फ पिघल कर जो पूरे रास्ते में कीचड़ आ रही है, क्योंकि लगातार घोड़े खच्चर जा रहे हैं तो उनका मलमूत्र भी इसी रास्ते में गिर रहा है। और घोड़ों का मल बर्फ के पानी के साथ, ये सबसे खतरनाक ग्लेशियर यहाँ पे है। ये कई बार खिसक जाता है नीचे। और ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो भैरव गदेरा इसको बोलते हैं। और भैरव गदेरे में पिछली बार यहाँ पे मजदूरों ने रास्ता काट के बनाया था और उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे खिसक गया था। काफ़ी बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई थी यहाँ पे। और एक बार फिर प्रशासन द्वारा यहाँ पर करीबन 12 से 13 फीट रास्ता काट रखा है और इसके बीच से हम आपको ले जाते हैं। हालांकि पूरी यात्रा इससे चल रही है, लेकिन और ये ग्लेशियर के बीचों बीच होते हुए ये देख सकते हैं यहाँ से रास्ता बनाया गया है। और कई बार ये ग्लेशियर नीचे खिसक जाते हैं और इन्हीं ग्लेशियरों से ये पूरी यात्रा चल रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये करीबन 12 से 13 फीट तक ये ब्रेव ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया है। और इसी बर्फीले और सर्फीले रास्ते से होकर इस बार की केदारनाथ यात्रा गुजरेगी। सर्फीले रास्ते हैं और बर्फीली पगडंडियां हैं, आप देख सकते हैं। और फिसलन बहुत ज़्यादा इन रास्तों में है। एक तरफ पीछे की तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। ये इतना हावी भारी भरकम केदारनाथ के पूरे रास्ते पे ये सबसे बड़ा भैरव गदेरे वाला ग्लेशियर है और करीबन 13 से 15 फीट इसको काटा गया है और उसके अंदर से ये रास्ता बनाया गया है। और इसी रास्ते से होते हुए, हालांकि बीच में एक बार ये ग्लेशियर नीचे की तरफ खिसक गया था, जब ऊपरी हिस्से में ज़्यादा बर्फबारी हुई थी तब ये ग्लेशियर फिर से खिसक गया था और एक बार रास्ता दब गया था। लेकिन पुनः यहाँ पर प्रशासन की टीम ने रास्ता बनाया है और करीबन 13 से 15 फीट इसको काट कर रास्ता बनाया गया है और इसी से होते हुए इस बार की केदारनाथ की यात्रा चलेगी। हालांकि अभी भी खतरा इस पे बरकरार है क्योंकि ऊपर के हिस्से से लगातार रोज़ बर्फबारी हो रही है और रोज़ बर्फबारी हो रहे थे। जैसे ही ऊपर की साइड बर्फ़ पे वजन बढ़ता है तो फिर ये खिसक के नीचे आ जाता है। और अगर यहाँ से इतनी ज़्यादा यात्रा चलेगी तो खतरा, जय भोले, खतरा हर वक्त रहेगा। नीचे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये नीचे देख सकते हैं, बहुत बड़ा ये ग्लेशियर केदारनाथ के पैदल रास्ते पे मौजूद है। बहुत बड़ा ग्लेशियर ये है और इसी ग्लेशियर से होते हुए इस बार की केदारनाथ यात्रा चलेगी। आगे की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते हैं, आप बने रहें हमारे साथ।
ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरे वाह, कितनी उम्र है आपकी? 7। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा की थक भी लग रही है? नहीं लग रही है। पैदल ही आइए नीचे से? अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर हैं। बर्फ के साथ खेल खेल कर आ गए। अरे खेल खेल के आ गए, बहुत सुंदर। अच्छा। हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी केदारनाथ बाबा के प्रति कितना उत्साह है। और बर्फ के साथ खेलते खेलते छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। और भगवान जी, बस ये चढ़ाई रह गई है। बस ये सामने है। बस यही चढ़ाई रह गई, उसके बाद सीधा 2 किलोमीटर सीधा है पैदल। वो मतलब प्लेन है। तो मैंने यही चढ़ाई है यहाँ। अब हमारे लिए भी एक अंतिम चढ़ाई रह गई है। ये लास्ट चढ़ाई बिल्कुल सामने दिख रही है। और इसके बाद जैसा ही हम रुद्रा पॉइंट पर पहुँचेंगे, रुद्रा में, तो वहाँ से फिर 2 किलोमीटर सीधे केदारनाथ धाम के लिए पहुँचेंगे। तो इसके थोड़ा थोड़ा बर्फबारी इधर की तरफ भी है जमी हुई, और ऊपर की तरफ भी बर्फबारी है। तापमान माइनस में यहाँ होता है हर वक्त। और क्योंकि आज तो मौसम भी ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो मौसम है वो बादल छाए हुए हैं। और ऊपर जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें कोहरा लगा हुआ है घना वाला। उसी घने कोहरे के बीच और इसके बाद एक और ग्लेशियर से होते हुए बाबा केदारनाथ की यात्रा गुजरेगी। उस ग्लेशियर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद सीधे हम आपको केदारनाथ धाम से लाइव दर्शन करवाएंगे। जो आखिरी ग्लेशियर है उसको आपको पहले दिखा लेते हैं। जो भक्त केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो जरूर अपने साथ गर्म कपड़े ले आए। यहाँ पर नेटवर्क सिर्फ एयरटेल का इस बार आ रहा है। कहीं कहीं पर जियो का नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नेटवर्क एयरटेल का है। तो जो आए तो वो अपने साथ एयरटेल का सिम रखें, ताकि अपने स्वजनों के साथ वो फ़ोन पे संपर्क कर सकें। और उसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक कई स्थानों पर स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। वहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था है, डॉक्टर फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठते हैं। उनसे जांच कराएं। अगर किसी भी तरह से स्वास्थ्य खराब होता है तो उनसे जांच करवाएं और दवाइयाँ लें। अगर अपने साथ गर्म पानी रहे तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पानी मिल रहा है वो सीधा बर्फ़ वाला पानी है और उस पानी से सीधे गला बैठ जाता है। तो साथ में अगर थर्मस हो तो गर्म पानी ज़रूर रखें, ताकि गला ख़राब ना हो ठंडे बर्फ़ के पानी से। उसके साथ ही अगर आप केदारनाथ का जो आपने बजट बनाया हुआ है तो बजट कम से कम दुगना ले आए, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वैसे वैसे यहाँ के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि घोड़े खच्चरों से यहाँ पर सामान आता है और उनके ढुलान का अतिरिक्त उसमें खर्च जुड़ जाता है। और उसके अलावा जो इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं तो वो भी अपना मार्जिन उसमें जोड़ लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रेट प्रिंट रेट से कहीं ऊपर बढ़ जाते हैं। तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि केदारनाथ यात्रा पर आएँ तो अपने साथ पर्याप्त बजट वो ले आएँ। उसके अलावा मेडिसिन आप ले आएँ। पैदल रास्ते में जगह जगह स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित हैं, वहाँ पे जांच करवाएं। गर्म पानी ज़रूर ले आएँ और गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, जूते, जुराफ और जितने भी गर्म जैकेट वगैरह होते हैं वो सब ले आएँ साथ में, क्योंकि मध्य हिमालय का ये क्षेत्र है और मध्य हिमालय के क्षेत्र में
अप्रैल के अंतिम पखवाड़े में भी जब इतनी बर्फबारी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तापमान कितना माइनस में चल रहा है। और ये दूसरा ग्लेशियर से होते हुए अब हम गुजर रहे हैं। यहाँ पे भी जिला प्रशासन की तरफ से रास्ता, बर्फ को काटकर रास्ता बनाया गया है और करीबन